नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 122 साल बाद पितृपक्ष में सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इन 16 दिनों में पहले चंद्र ग्रहण लगा और आज पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण जब लगा था तब भारी उथल पुथल मची थी, बारिश जैसी आपदा आ गई। नेपाल जल गया, कूटनीतिक स्तर पर उथल पुथल मच गई। क्या इसकी वजह पितृपक्ष के दौरान ग्रहण लगना ही था? एस्ट्रोलॉजर तो इसके पीछे की वजह यही बता रहे हैं और अब पितृपक्ष में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो क्या सूर्य ग्रहण भी किसी बड़ी अनहोनी का संकेत लेकर आ रहा है? भारत में सूर्य ग्रहण का क्या असर होने जा रहा है? दुनिया भर में इसका क्या असर होगा? इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा? हेल्थ पर क्या होगा इसका असर? सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचना कैसे है? सूर्य ग्रहण को लेकर क्या मिथ है, क्या अफवाह है? हकीकत क्या है, असलियत क्या है? वास्तव में अगर आप समझना चाहते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में तो देखिए इस रिपोर्ट को। पितृपक्ष में पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण, क्या ये किसी खतरे का संकेत है? पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण का इशारा क्या है? ये कितना शुभ है, कितना अशुभ है? 122 साल बाद ऐसा हुआ है जब ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। पितृपक्ष के 16 दिन में दो ग्रहण लगे हैं। जब चंद्र ग्रहण लगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है? सूर्य ग्रहण का असर भारत पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर 12 राशियों पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर हेल्थ पर क्या पड़ेगा? सबके जहन में यही सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा? अगर दिखेगा तो कैसा होगा? अगर नहीं दिखा तो फिर क्या होगा? हम चर्चा करेंगे इस वर्ष यानी 2025 के चौथे और आखिरी सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस सूर्य ग्रहण का स्पर्शकाल भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होकर देर रात 3:24 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का कुल पर्वकाल 4 घंटे और 24 मिनट का होगा। बता दूं कि ग्रहण के दिन ग्रहण के सूतक काल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब यह भी कहा जा सकता है कि कोई प्रभाव नहीं है तो सूतक किस बात का? दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है, लिहाजा सूतक काल में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा विचार विमर्श। क्या ग्रहण भारत में दिखाई देगा? नहीं, ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। पितृपक्ष में एक के बाद एक 2 ग्रहण लग रहे हैं। चंद्र ग्रहण ने तो उथल पुथल मचा दी, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। सवाल है कि क्या इसके बाद भी इसका असर भारत पर पड़ेगा? हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान सूतक काल को बहुत गंभीरता से माना जाता है। सूतक काल के मानने वालों को क्या सूर्य ग्रहण न दिखने की स्थिति में सूतक काल को मानना होगा? इस अबूझ पहेली का जवाब क्या है? क्या ये ग्रहण भारत में दृश्य होगा? जी नहीं, भारत में दृश्य नहीं। तो रात के समय पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण रात में कहां दिखता है? तो क्या भारत पर इसका सूतक लागू होगा? सीधी सीधी बात करें तो लागू नहीं होगा। और टेक्निकल बात करें और वैज्ञानिक बात करें तो भाई क्यों नहीं लागू होगा? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में थे ना। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक सीध में थी ना। जब वो एक सीध में हैं तो उनका असर प्लेनेट अर्थ पर जरूर 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 होगा।
देखो क्या है कि ज्योतिष में ट्रेंड बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे अगर आप बुरी बात नहीं बताते और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं तो हर आदमी की एक टेंडेंसी बन जाती, कहता है नहीं नहीं कोई सूतक का प्रभाव नहीं। अरे क्यों नहीं है भाई, सूतक का पूरा पूरा प्रभाव। विज्ञान इन सब को नहीं मानता है, लेकिन अध्यात्म में ग्रहण की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ज्योतिषविद पितृपक्ष में दो ग्रहण को एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है 16 दिन पितृपक्ष में 2 ग्रहण लगे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा तो बारिश और बाढ़ से पूरा देश परेशान हो गया। पहाड़ टूटने लगे, चट्टानें धंस गईं, सैकड़ों की मौत हो गई। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। भारत के कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दुनिया की बात करें तो रूस यूक्रेन के युद्ध में तेजी आ गई। इजराइल गाजा में विवाद और भी बढ़ गया। क्या ये सब ग्रहों की चाल की वजह से हुआ? आम आदमी पर वो प्रभाव पड़ेगा जो पूरे प्लेनेट अर्थ पर होगा। देखिए, इसकी शुरुआत चंद्रमा से हुई और अंत इसका सूर्य पे हो रहा है। सूर्य ग्रहण के समय भारत में बिल्कुल आंशिक है, बट स्टिल ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। इसके महत्व को इनकार नहीं कर सकते। चंद्रमा के साथ शुरुआत होते ही 3 देशों में लोगों की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई। एक देश में तो लोग विक्षिप्त होकर के अपने बुजुर्गों को पीटने लगे, अपने देश में आग लगाने लगे, विक्षिप्त होने की स्थिति आ गई। यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव। आप ध्यान करिए कि अपने शो में पिछले 6 महीने से लगातार हम बार बार चर्चा करते हैं कि इस चंद्र सूर्य ग्रहण में भूकंप आने की बड़ी संभावना है, लेकिन ये सारे भूकंप पहले आ गए क्योंकि इन ग्रहणों में, इस ग्रहण में, इस चंद्र और सूर्य ग्रहण के बीच पृथ्वी का मानव जीवन में भूकंप आ जाएगा, मनुष्य के मन में भूकंप आ जाएगा, लोगों के मन में भूकंप आ रहे हैं। अब वो पृथ्वी वाला जो उसकी जो परतें नहीं लड़ रही हैं, लोगों के मन की परतें लड़ रही हैं, बिकॉज इट स्टार्टेड विद चंद्रमा। चंद्रमा इंपैक्ट्स वाटर, चंद्रमा इंपैक्ट्स मन। आप देखिए पंजाब में जो बाढ़ आई कितने सालों बाद आई। हर जगह पानी ही पानी बरस रहा है, हर जगह पानी पानी, जिधर देखिए पानी पानी। क्या है? चंद्रमा। इस पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी। तो यू नीड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें आपको दिखाती हैं कि इस ग्रहों का कैसे प्रभाव हो रहा है। अब सूर्य का प्रभाव किस पे है? सूर्य के प्रभाव से ऑन प्लैनेट अर्थ ब्रीदिंग विल बी चेंज्ड। अब आप कहेंगे ब्रीदिंग क्या? ब्रीदिंग मीन्स जो हम सांस लेते हैं, उस सांस का। अब चूंकि यह कंकणाकृति ग्रहण है, इसलिए सांस के जो रेचक पार्ट है उस पर उसका इंपैक्ट आएगा। अब इसको मुझे लगता है मुझे खुल के आपको बताना पड़ेगा क्या है। भारत में तो ये रात के समय हो रहा है, लेकिन कहीं तो देखिए हो तो रहा ही है। जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर ब्रीदिंग रेट है दैट इज 15 पर मिनट। हम मनुष्य 15 सांस हर मिनट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी एज है 120 ईयर्स। ठीक है? कुछ चीजों में हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमारा ब्रीथ रेट बढ़ जाता है। तो अगर ये ब्रीथ रेट 18 पर मिनट हो जाए तो एज रह जाएगी 96 ईयर्स। और अगर ये ब्रीथ रेट 15 का दुगना यानी 30 हो जाए तो हमारी एज रह जाएगी 60 साल। ठीक है? कहा जाता ना सांसें गिनी हुई हैं, हर सांस गिनी हुई है। इसको आप लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, यानी 15 सांस पर मिनट, उम्र 120 साल। अगर इसको हम 1/3 कर दें यानी 5 सांस पर मिनट, तो उम्र कितनी होगी? 360 साल। हमारे कॉस्मोस, हमारे प्लेनेट अर्थ पर कछुआ 5 सांस पर मिनट लेता है, उसकी आयु कितनी है? 350 साल। ये हमारे प्लेनेट अर्थ का ब्रीदिंग रेट है। इस सूर्य ग्रहण से न्यूमा यानी कॉस्मोस के ब्रीदिंग रेट और प्लेनेट अर्थ के ब्रीदिंग रेट पर
फर्क आएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फर्क किस चीज पे आएगा, तो फर्क रेचक पर आएगा। सांस लेने की, आप देखते हैं हमारे स्वामी रामदेव जी रोज बताते हैं अनुलोम विलोम, लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये अनुलोम विलोम कितना महत्वपूर्ण है। यही हमारी ब्रीदिंग है। जब हम सांस लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 से 7 तक गिनती ली, सांस ली, फिर सांस को रोकते हैं, 1 से 7 तक गिनती गिनते हैं, यह है कुंभक। जो पहले लिया यह है पूरक, जब इसको रोका तो है कुंभक, और जब सांस निकाली तो यह है रेचक। इस ग्रहण के प्रभाव से सूर्य ग्रहण ऑनवर्ड्स पृथ्वी पर रेचक का रेट बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति कोई 5 मिनट में 5 मिनट 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड या 7 सेकंड 7 सेकंड 7 सेकंड, तो रेचक उसका ऑटोमेटिकली 7.1 हो जाएगा। इस रेचक से क्या होगा? रेचक से आपका ब्रीथ रेट कम होगा। ब्रीथ रेट कम होने से क्या होगा? आपकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी आम आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। इसका एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है कि आम आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। इस सूर्य ग्रहण का यह प्रभाव है। विज्ञान माने या न माने, लेकिन अध्यात्म ग्रहण को लेकर जो कहता है वैसा ही होता दिखता है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर हिंदुस्तान के ज्योतिषविदों की माने तो इसका असर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा दिखेगा। आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर होगा, क्योंकि देखिए कन्या राशि में बुध अपनी ही राशि में बैठा है, जहां पर इफेक्ट हो रहा है। तो अपनी ही राशि में जब बैठा है और वहीं ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण, चलो ये हम अभी कन्या राशि की चर्चा करेंगे तो इस पर वापस आएंगे, लेकिन यहां ध्यान रहे कि अतिचारी बृहस्पति, कन्या राशि तो में बुध बैठा ही है, इसके अलावा बृहस्पति अतिचारी है। हमने आपको अप्रैल में याद दिलाया था और ये कहा था कि अक्टूबर तक ये अतिचारी बृहस्पति विश्व की मुद्राओं में परिवर्तन कराएगा। विश्व की मुद्रा के स्टैंडर्ड हिल जाएंगे। चिल्ला चिल्ला के कहा था। अब देखिए अमेरिकन डॉलर हिल रहा है, पूरे विश्व में अमेरिका का डॉलर जो है उसकी जड़ें हिली जा रही हैं। अब इसका इंपैक्ट ये आएगा कि क्रिप्टो करेंसी पर में बड़ा भारी इंपैक्ट आएगा। और 18 अक्टूबर को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एजेंसीज, मैं नहीं जानता कौन सी एजेंसीज हैं, वो अपना कोई कुछ चीज अनाउंस करेंगी, या गवर्नमेंट्स कुछ अनाउंस करेंगी, या मेजर गवर्नमेंट्स कुछ अनाउंस करेंगी। मैंने ब्रह्मा जी का पन्ना नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं, एक गवर्नमेंट या अनेक गवर्नमेंट या क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करने वाले लोग 18 अक्टूबर 2025 को इससे रिलेटेड फाइनेंशियल कुछ अनाउंस करेंगे। क्यों? उस दिन प्लेनेट का चेंज हो रहा है ना उस दिन, तो इसलिए फाइनेंशियल चीजों का बड़ा गहरा असर होगा। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि चूंकि ये अतिचारी बृहस्पति है, इस दौरान ये ग्रहण पड़े हैं, पितृपक्ष में पड़े हैं, और जिस राशि में पड़ रहे हैं उसका स्वामी अपनी ही राशि में बैठा है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। कन्या का चंद्रमा से दुर्द्वादश योग है, आपका चंद्रमा का राहु से खड़ाष्टक योग है। ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने, और दुनिया में ये जो खनखनाती है ये रकम, जो क्या कहते हैं ढंग टड़ैंग, जो आदमी की जिंदगी खुशियों से भर देती है, उसको लेकर बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। और पैसे को लेकर के बहुत चीजें बदलने वाली हैं। पैसों को लेकर कंसेप्ट बदलने वाला है, पैसे को लेकर स्टैंडर्ड बदलने वाला है। जैसे अब वो जो अमेरिकी डॉलर है, जो जबरदस्ती एक झंडा गाड़े हुए कि हम ही से हमारे जरिए करो, ये विचार विमर्श सब खत्म हो जाएगा इस ग्रहण के बाद। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज है, जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहे हैं वो बेहद सावधानी बरतें, बेहद सावधानी। और दूसरी चीज ये है
कि आम आदमी की आमदनी के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, आम आदमी की आमदनी ज़्यादा हो जाएगी, लोगों की जेबें ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। प्लेनेट अर्थ पे इस जगह पे आफत आएगी, तो उन्हीं इलाकों में कोरोना ज़्यादा आया। वो हमने पहले एक बार बताया नहीं था कि इस जगह पे बहुत से पशु जल जाएंगे लाइन खींच के, लेकिन इस सूर्य ग्रहण में हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि इस इलाके में ज़्यादा इंपैक्ट आ गया, इसमें पूरे प्लेनेट अर्थ पे इक्वल इंपैक्ट आएगा। इमोशंस बहुत 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 हावी रहेंगे। इमोशंस को लेकर के मतलब आने वाले समय में हम सोचेंगे कि कैसा हमारा इमोशन हो गया था। आत्मबल जो सूर्य की वजह से आत्मबल है, उस आत्मबल में भी फर्क आएगा। ये सच है, ग्रहण खगोलीय घटना है, लेकिन यह भी सच है कि ज्योतिष विज्ञान में ग्रहण की जो धारणा है उसे विज्ञान भी अब तक सुलझा नहीं पाया है। ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की चाल का असर 12 राशियों पर पड़ता है और इन राशियों पर ग्रहण का भी बड़ा असर होता है। लेकिन सवाल तो ये है कि भारत में जब सूर्य ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो क्या राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा? ज्योतिषविद क्या कहते हैं? तो मेष राशि वालों के छठे घर में यह ग्रहण पड़ रहा है। इससे दिनचर्या थोड़ा असंतुलित हो सकती है और इससे इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको ग्रहण के बाद लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ग्रहण के बाद गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। वृषभ राशि वालों का 5वें स्थान को प्रभावित कर रहा है, जो प्रेम संबंध और संतान से रिलेटेड है। इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए सफेद वस्त्र अथवा चावल दान करनी चाहिए ग्रहण के बाद, और चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पास ग्रहण के टाइम में रखिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में घटित हो रहा है, जो गृहस्थी से भी रिलेटेड है, माता, भूमि, भवन, वाहन। और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि वालों, ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर प्रभावित कर रहा है। तीसरा स्थान भाई बहनों से मतभेद, यात्राओं की बाधा, मन की बेचैनी से। तो इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए गरीब बच्चों को दूध या सफेद मिठाई वितरित करें ग्रहण के बाद, और घर में चांदी का सिक्का एक जल से भरे पात्र में ग्रहण के समय घर में रखिए। बाद में सिक्का निकाल के धो के अपना रख लीजिए अपने। हर राशि पर ग्रहण का असर पड़ता है। ज्योतिषविदों के पास ग्रहण के दौरान उन राशियों के लोगों को क्या करना चाहिए, वो उसके भी उपाय बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो पितृपक्ष में ग्रहण के दुर्लभ संयोग का है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, खास तौर से सूतक काल में। तो क्या पितरों को जल देना शुभ माना जाएगा? क्या ग्रहण काल में पितरों का पिंडदान करना चाहिए? अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो इसका जवाब क्या है? देखिए, ग्रहण काल में मंत्र पाठ और जल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो सूतक लगता है वो ग्रहण से जुड़ा हुआ ही होता है, वो ग्रहण का ही एक पार्ट होता है। तो ग्रहण काल में अगर आपको जल देने का अवसर प्राप्त हो रहा है या आपको पिंडदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये बड़ी शुभ बात है। इसको अवश्य करना चाहिए। और पिंडदान का समय या जल देने का समय अपराह्न का समय बताया गया है। ये पूर्वाह्न नहीं है, ये मध्याह्न नहीं है, ये सायाह्न भी नहीं है, ये अपराह्न है, यानी दोपहर 2 बजे के आसपास, 2 बजे से 4 बजे के बीच। इस बीच में आपको जल देना चाहिए। ग्रहण काल में अवश्य देना चाहिए, आपके पितरों को बड़ा तृप्ति देने वाला होगा। सबसे ज्यादा ग्रहण को लेकर सनातन धर्म को मानने वालों में उत्सुकता रहती है कि अगर ग्रहण लगता है तो उनकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना होगा, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर क्या असर होने वाला है और उनको ग्रहण के दौरान क्या करना होगा। ज्योतिषविदों ने उसके भी उपाय बताए हैं। सिंह राशि वालों, ग्रहण आपके दूसरे घर में हो रहा है। धन संबंधी अस्थिरता और वाणी से उत्पन्न विवाद की संभावना है। बुरे प्रभावों से बचने के लिए गेहूं और गुड़ सूर्य को अर्पित करें और गौ माता को रोटी में मिला के खिलाएं।
कन्या राशि वालों, ग्रहण आपके लग्न भाव में घटित हो रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में दबाव कम होगा, सही समय और आत्म जागृति बढ़ेगी। अच्छे प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए हरी सब्जियां और मूंग की दाल दान करें और प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करें, संडे का दिन छोड़कर। तुला राशि वालों, आपके द्वादश भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है। अचानक खर्च, निद्रा में बाधा, मानसिक अस्थिरता, ये सारी चीजें उत्पन्न होगी और बुरे प्रभावों से बचने के लिए स्त्रियों को इत्र या श्रृंगार सामग्री उपहार स्वरूप दें तथा मां दुर्गा को श्वेत पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि वालों, ये ग्रहण आपके एकादश भाव में हो रहा है। मित्रों के साथ संबंधों में तनाव, अपेक्षित लाभ में विलंब संभव। बुरे प्रभावों से बचने के लिए मसूर की दाल दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हिंदू धर्म में हर एक ग्रहण का अपना महत्व होता है और राशियों पर पड़ने वाले असर का भी उपाय है। अगर जिन लोगों को राशियां नहीं पता हैं, उनके लिए भी उपाय है कि जब ग्रहण काल हो तो क्या करें और उसके बाद वो क्या करें। आम आदमी को अपनी पहनी हुई कोई शर्ट या बनियान, कोई ऊर्ध्व वस्त्र, मतलब जो कमर के ऊपर पहना जाता हो, ऐसा एक पुराना कपड़ा लेकर उसमें कुछ अनाज या कुछ रुपया बांधकर ग्रहण के समय में रखना चाहिए और अगले दिन उसे किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं, हर दान को लेने का एक अधिकारी पात्र होता है। सनातन धर्म का नियम है, अपात्रे नैव दातव्यम, जो जिस चीज का पात्र ना हो उसे वो नहीं देना चाहिए। जैसे लोग बार बार कहते हैं ऐसा करें किसी ब्राह्मण को दे दे। अरे भैया, ब्राह्मण कैन नॉट टेक, ब्राह्मण में यह अधिकार नहीं है कि वो ग्रहण का दान ले सके। ये दान केवल सफाई कर्मचारी ले सकता है। तो आप उसको अगले दिन किसी सफाई कर्मचारी को, भारत में तो रात्रि में, जो लोग जहां देख रहे हैं वो अपने ग्रहण के समय रखें और ग्रहण समाप्त होने पर उसको किसी सफाई कर्मचारी को दान करने। आपके फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ये फ्री आयंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या है? ये आपकी 72,000 नाड़ियों से होकर तैरते हुए जो फ्री, अब ये फ्री आयंस, फ्री प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आया? ये आता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आप जो भोजन करते हैं वो स्टैटिक एनर्जी है और शरीर को जरूरत होती है काइनेटिक एनर्जी की। तो स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्जन जब होता है तो कुछ एटम टूट जाते हैं। यानी लाखों एटम बम हमेशा एक मनुष्य की देह में दब रहे हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में वही पिंड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। वो टूटे हुए आयंस बाहर आकर 72,000 नाड़ियों से बाहर आकर आपके उस कपड़े में पेवस्त हो जाते हैं और जिसको आप कई बार पहन चुके हैं उसमें परमानेंट रूप से बच जाते हैं। तो आप अपना एक क्लोन अपने सफाई कर्मचारी की देह को देते हैं। जब नया कपड़ा आप दे रहे हैं तो अपना क्लोन नहीं दे रहे हैं, आप अपना कोई पार्ट नहीं दे रहे हैं, अपने फ्री आयंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं दे। देखो, शरीर केवल एक शरीर ही नहीं है, ये अन्नमय कोश ही नहीं है, मनोमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है। 5 कोश हैं हमारे शरीर। जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, नियो कॉन्शियस, इंफ्रा कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस के कई लेवल हैं। वैसे मन के, शरीर के भी कई लेवल हैं। तो आपके शरीर का एक लेवल आपके उस वस्त्र में है। आपकी देह की चीज आपके सफाई कर्मचारी को करुणापूर्वक, आदरपूर्वक जा रही है, उसे पहनेगा तो उसे जो अपनापन फील होगा वो नई चीज देने में नहीं फील होगा। और ये साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक नहीं है। आपको नया कपड़ा देने का शौक है, कौन रोकता है आपको? जितना चाहे उसका घर भर दीजिए, कि आपका सफाई कर्मचारी है, आपको तो देना ही चाहिए उसको। लेकिन अगर ग्रहण के संदर्भ में दिया गया है तो अपना पहना हुआ कपड़ा जिसमें आपके फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, वो आप अपने सफाई कर्मी को दान करिए। ऐसा नहीं है कि ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अशुभ होता है। कुछ राशियों पर ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल उनके फेवर में भी होती है।
धनु राशि वालों, ये ग्रहण आपके दशम भाव में है। कार्यक्षेत्र में दबाव, वरिष्ठों से मतभेद समाप्त, करियर की गति में स्पीड। अच्छे फल पाने के लिए हल्दी और पीले वस्त्र का दान करें और गुरुवार को पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके नवम भाव में घटित हो रहा है। भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्राएं, इन चीजों से रिलेटेड हैं। अच्छे फल पाने के लिए काले तिल और सरसों का तेल दान करें तथा काले कुत्ते को भोजन करें। कुंभ राशि वालों, ग्रहण आपके अष्टम भाव में घटित हो रहा है। अचानक धन हानि, ऋण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या संभव है। अच्छे फल पाने के लिए सरसों का तेल और उड़द की दाल दान करें तथा ग्रहण के उपरांत बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। अच्छे फल पाने के लिए भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें तथा ग्रहण के बाद अलग से चने की दाल और केले का दान करें। ग्रहण के दौरान लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल मंत्रोच्चार का भी होता है। सूतक काल में कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली होता है, उस पहेली को भी ज्योतिषविदों ने समझाया है। पूजा तो सूर्य के ग्रहण में हमेशा सूर्य की ही करनी चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। लेकिन हमारी राय ये है कि आपको अपनी जनपत्रिका का नवा स्थान देखकर उसमें मौजूद प्लैनेट या उसके स्वामी प्लैनेट से रिलेटेड देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य खुलेगा। गायत्री मंत्र के लिए मैं ये कठोरता से कहना चाहूंगा कि गायत्री हमारी माता है। कुछ लोगों ने गायत्री के नाम पर गायत्री को सड़क पर बड़ी दुर्गति कर दी है कि 40 लोग बैठे हुए एक साथ गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के स्वाहा कर रहे हैं। ये तमाशा नहीं करना चाहिए। गायत्री एक महामंत्र है और जो गायत्री का 96 चौवा वाला यज्ञोपवीत धारण करता हो उसे ही गायत्री पढ़ने का अधिकार है। तो सूर्य ग्रहण में गायत्री महामंत्र है। जो यज्ञोपवीत पहनते हो, मैं यहां फिर दोहरा दूं कि ये कोई ऐसी भावना के अंतर्गत नहीं है कि मैं महान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊ पहन सकता हूं इसलिए मैं ये गायत्री करूं। नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं। जिस प्रकार स्वर्ग से आई हुई गंगा को धारण करने की क्षमता पृथ्वी को नहीं थी, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और फिर एक जटा से उसको पृथ्वी के लिए प्रवाहित किया। वैसे ही जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र जाकर सूर्य के नाभिक से टकराता है, टकरा कर लौटता है तो अपने साथ सोलर एनर्जी लेके आता है। आम मनुष्य के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्टली सोलर एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। तो उस यज्ञोपवीत को धारण करने वाला व्यक्ति जब गायत्री मंत्र पढ़ता है, गायत्री वापस आती है, तो उस यज्ञोपवीत, ये गायत्री जो है ये हमारे शरीर का सूर्य पथ है। एवरी बॉडी हैज गॉट, हर प्लेनेट का एक पथ है उसके शरीर में। सूर्य पथ इतने ही डिस्टेंस पे होता है जितना उस मनुष्य के 4 अंगुल के 96 चौवा इंटू मतलब 3 फोल्ड फिर 3 फोल्ड बराबर ये उसका सूर्य पथ है, उसमें प्रवाहित होती है। और फिर जैसी आपने उसमें गांठ लगा रखी है, सत रज या तम का गुण वो आपको देती है। ब्रीदिंग पर रिसर्च हो रही है कि अगर राइट साइड से ब्रीथ करें तो क्या होगा, केवल लेफ्ट साइड से ब्रीथ करें। साइंटिफिकली रिसर्च हो रही है, लोग उन नतीजों पे पहुंच रहे हैं जो हमारा सनातन धर्म हमेशा से मानता आया है, हमेशा से मानता आया। और कब हमने इन सब चीजों की खोज कर ली थी। गायत्री मंत्र के बारे में भी आज जो हम कह रहे हैं ये कोई अहंकार नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे मनुष्यों के प्राण सुरक्षित होते हैं। मतलब गायत्री मंत्र में या तो मनुष्य को उच्च आत्मा की प्राप्ति होगी या वो गायत्री के धक्के से गिर पड़ेगा। भाई आप 303 की राइफल 5 साल के बच्चे को दे दीजिए, वो चलाएगा तो गोली निशाने पे लगेगी, इसकी कोई गारंटी है नहीं। वो कंधा तोड़ लेगा, इसकी गारंटी। तो ठीक वैसी ही बात, ठीक वैसी ही बात। तो अगर कोई गायत्री पढ़ सकता है उसका स्वागत है, गायत्री नहीं पढ़ सकता सूर्यदेव का मंत्र पढ़िए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, सूर्य का कोई भी मंत्र पढ़ लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, राम जी की उपासना करो ना। रामाय राम भद्राय
रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम की उपासना करिए। श्री राम की उपासना से परम आनंद की प्राप्ति हो, और उनसे प्रार्थना करिए कि इन ग्रहों का कोई अगर अशुभ प्रभाव हो तो समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रेयर हैज गॉट ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। प्रेयर में बड़ी ताकत है। आप प्रेयर करिए विश्व के कल्याण के। हम कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, क्यों कहते? तो क्या उस सर्वे में हम भी तो आ जाते हैं ना। बचपन में हमने पढ़ा, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन में कुछ किरणें। तो जब सब जग चमक जाएगा तो मेरे भी जीवन में कुछ किरणें आ जाएंगी। ये विशाल सोच सनातन धर्म की हमेशा से रही है और ये हमेशा रहेगी, और यही विशाल सोच सनातन धर्म को विशद बनाती है। और ये जो ग्रहण वगैरह से रिलेटेड, अब देखो एस्ट्रोनॉमी 4 दिन का है, उसके साइंटिस्ट 4 अक्षर पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं जाकर के। कब इन लोगों ने क्या ढूंढा, जाने कब से हमारे यहाँ सब चीज ढूंढी रखी है। अब हम लोगों को इन लोगों पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, ये समझ आ जाएगी इनको, तो अच्छी बातें करने लगेंगे। सूर्य ग्रहण को लेकर उलझन क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह है पितृपक्ष के दौरान एक एक नहीं 2-2 ग्रहण का पड़ना। इसीलिए ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि बच्चे, बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या ना करें, क्या उनको भी सूतक काल को मानना चाहिए? ये जो 12 बजे से सूतक लगता है, ये बच्चे, बूढ़े, बीमार सबके लिए नहीं है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए 3 घंटे का समय ग्रहण के पहले छोड़ देना चाहिए। बीमार लोग अपनी औषधि समय से ले सकते हैं। और देखो, कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। यहां गर्भवती के मामले में हम विशेष सतर्कता रखते हुए ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए, आपको कोई फांसी नहीं लग जाएगी। लेकिन 10-20 साल बाद आपकी समझ में आएगा कि आज किया गया भोजन विष के रूप में कहीं सुरक्षित हो गया था। ठीक है। और गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को हमारा सीधा संदेश है कि वो इस ग्रहण के पूरे सूतक को मनाएं, लेकिन भोजन पर नहीं। उनके गर्भस्थ शिशु को जो समय से भोजन चाहिए 3 घंटे पहले तक, मतलब ग्रहण के 3 घंटे पहले तक वो कुछ भी ले सकती हैं। बस वो सिलने, काटने, छौंकने, बघाड़ने ये वाले काम नहीं करेंगी। ये करना हमेशा खराब माना गया है और इसके नतीजे भी खराब आए। लेकिन अगर उसमें वो तुलसी डाल लेंगी या दूर्वा डालें, देखो ये क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुश। लोग यहाँ तुलसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कुश इकलौती चीज है जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक सर्टेन एरिया में डिनाई कर देती। अब यहां तुलसी औषधीय गुण से युक्त है, इसलिए उसका औषधीय गुण उसके नेगेटिव फैक्टर को डिनाई करता है। दूर्वा इज टोटल सेलुलोज,